नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज़। मैं हूं अतुल शुक्ला और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे खबर की जिसने कई देशों की नींद उड़ा दी है। जी हां दोस्तों, जहां विश्व इस समय कोरोना की मार झेल रहा है, वहीं रूस में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से विश्व युद्ध की चिंगारी जाग उठी है। क्या है यह पूरा मामला, आपको मैं यह बताऊं उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें जिससे वह भी देश दुनिया की खबरों से जागरूक रह सकें। साल 2020 में जब से कोरोना वायरस अस्तित्व में आया है, लगभग सभी देशों की इकोनॉमी की कमर टूट गई है। सिर्फ इकोनॉमी ही नहीं, अब तक कोरोना की वजह से लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में बात यह आती है कि क्या विश्व इस समय एक युद्ध झेलने की स्थिति में है? आखिर विश्व युद्ध होने की क्या वजह है और कौन से देश किसके साथ खड़े होंगे? और इतना ही नहीं दोस्तों, इसी के साथ इस विश्व युद्ध में भारत की क्या भूमिका है, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर इस विश्व युद्ध की वजह क्या है। तो दोस्तों आपको बता दें, यह खबर सीधा रूस से आ रही है, जहां पर रूस के सैनिक विश्लेषकों ने इस बात की चेतावनी दी है कि अगले 4 हफ्तों यानी कि अगले 1 महीने के अंदर दुनिया विश्व युद्ध की गवाह बनेगी। बताया जा रहा है कि रूस और यूक्रेन की सीमा पर बढ़ते विवाद को देखते हुए यह आशंका लगाई जा रही है कि जल्द ही दोनों देश एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध छेड़ देंगे। आपको बता दें दोस्तों कि पिछले काफी समय से रूस और यूक्रेन के बीच सीमा विवाद चल रहा है और बीते कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच गर्मा गर्मी तब बढ़ गई जब रूस ने अपने 4000 सैनिकों को विवादित सीमा पर भेज दिया। इतना ही नहीं, ये 4000 सैनिक विध्वंसक हथियारों और टैंकों के साथ लैस हैं। जहां पर एक तरफ रूस ने टैंक और हथियारों को विवादित सीमा पर भेजने की इजाजत दे दी है, वहीं दूसरी तरफ रूस लगातार युद्ध की बातों को इनकार कर रहा है। रूस ने जारी अपने बयान में कहा कि रूस के सेना के मूवमेंट से किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। रूस किसी भी तरह का युद्ध करने की तैयारी नहीं कर रहा है। वहीं रूस के स्वतंत्र सैन्य विश्लेषज्ञ पावेल फेल्गर ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगर अगले 4 हफ्तों में रूस और यूक्रेन के बीच यह मामला शांत नहीं हुआ तो दुनिया एक विश्व युद्ध का सामना करेगी। उन्होंने आगे कहा कि यह मामला काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। भले ही विश्व की मीडिया इस बात को कवर नहीं कर रही हो, लेकिन हमें काफी खतरे के संकेत दिख रहे हैं। वहीं इस सिक्के के दूसरे पहलू यानी यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन के कमांडर इन चीफ रूसलान खोमेच ने देश की संसद में सीमा पर तनाव को लेकर बयान जारी करते हुए कहा कि रूस ने यूक्रेन को लेकर काफी आक्रामक नीति बना रखी है। उन्होंने कहा कि रूस काफी आक्रामक है और कम से कम 25 टैक्टिक ग्रुप को बॉर्डर एरिया में तैनात किया है। उन्होंने कहा कि यह डिप्लॉयमेंट यूक्रेन की सीमा पर पहले से तैनात रूसी सैनिकों के अलावा है। आपको बता दें कि दोनों ही देशों के मिजाज को देखकर लगता नहीं है कि कोई पीछे हटेगा और अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो दुनिया का भविष्य किसी भी रूप से उज्जवल नहीं दिख रहा है। आपको बता दें कि अगर इन दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ तो इस युद्ध को विश्व युद्ध में बदलने में काफी देर नहीं लगेगी। पूरी दुनिया को पता है कि रूस और अमेरिका की आपस में बिल्कुल नहीं बनती है। सास बहू की तरह दोनों देश एक दूसरे से चिढ़े हुए रहते हैं। हाल ही में अमेरिका से एक सैन्य हथियारों से लदा हुआ एक जहाज यूक्रेन भेजा गया था, जिसके बाद रूस ने इसकी काफी आपत्ति जताई थी। अगर किसी भी परिस्थिति में यह युद्ध हुआ तो अमेरिका बिना पल गवाए यूक्रेन की तरफ आ जाएगा और अमेरिका के इस युद्ध में कूदने के बाद न चाहते हुए भी कई देशों को इस युद्ध में भाग लेना पड़ेगा। उसके बाद इसी तरह सभी देश किसी न किसी के साइड हो जाएंगे और यूक्रेन और रूस की लड़ाई एक विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगी। वहीं अगर आप वक्त में थोड़ा पीछे नजर डालेंगे तो रूस ने पिछले साल की विश्व की सबसे बड़ी मिसाइल बनाई थी जो कि लगभग 26 मीटर लंबी थी। और इतना ही नहीं, रूस की सेना सबसे खतरनाक सेना में से एक मानी जाती है। तो कहीं ना कहीं रूस का पलड़ा इसमें थोड़ा भारी दिख रहा है। खैर, अब बात करते हैं कि अगर यह विश्व युद्ध होता है तो भारत की क्या स्थिति रहेगी। दोनों ही देशों में से भारत का किसी भी एक देश को चुनना काफी मुश्किल भरा कार्य होगा, क्योंकि दुनिया से भारत और रूस की दोस्ती छिपी नहीं है। रूस हमेशा से भारत की तरफ खड़ा हुआ नजर आया है। वहीं पिछले कुछ वर्षों में भारत और अमेरिका के संबंध में भी काफी सुधार देखने को मिला है।
तो दोनों देश में से किसी एक को चुनना काफी कठिन कार्य होगा। वैसे आपको क्या लगता है कि अगर यह विश्व युद्ध होता है तो भारत को किस तरफ से लड़ना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वहीं भारत की तरफ से एक पहलू और देखा जा सकता है कि भारत किसी भी युद्ध में हिस्सा ही ना ले, क्योंकि भारत की एक नीति रही है कि भारत तब तक किसी देश पर हमला नहीं करता जब तक सामने वाला देश पहले भारत पर हमला ना करे। वहीं इसके अलावा भी चीन, जापान और नॉर्थ कोरिया जैसे देश भी इस युद्ध में अहम भूमिका निभा सकते हैं। एक बात जो मैंने वीडियो के शुरू में पूछी थी कि क्या दुनिया इस समय विश्व युद्ध झेलने की स्थिति में है, तो अगर एक्सपर्ट की इस पर राय देखें तो किसी भी हालात में यह समय विश्व युद्ध के लिए सही नहीं है। और वैसे भी युद्ध से कभी किसी का फायदा नहीं हुआ है। जहां पर पिछले साल से कोरोना की वजह से लाखों लोगों की जान गई, तो वहीं विकासशील देशों की इकोनॉमी धराशायी होकर जमीन पर पड़ी हुई है। ऐसे में देश किसी भी हालात में विश्व युद्ध मोल नहीं ले सकते। और अगर विश्व युद्ध होता है तो कहीं ना कहीं लोगों के पास खाने पीने की कमी हो जाएगी, और कहीं ना कहीं अगर यह विश्व युद्ध होता है तो दुनिया के अंत का एक कारण बन सकता है। जी हाँ, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स और खुद रूस के सैन्य विशेषज्ञ भी यही कह रहे हैं कि रूस और यूक्रेन को जितने से जितने जल्दी हो सके अपने आपसी मतभेद मिटा देने चाहिए, क्योंकि अगर यह युद्ध होता है तो फिर चाहे वो युद्ध कोई भी जीते, इसके परिणाम अच्छे नहीं आने वाले। कोरोना की वजह से वैसे ही देशों की विकास दर में काफी गिरावट देखने को मिली है, और विश्व युद्ध के बाद तो यह गिरावट चार्ट्स को फाड़ कर नीचे गिरेगी। जानकारों की माने तो रूस और यूक्रेन के बीच का विवाद काफी ज्यादा बढ़ चुका है और युद्ध की आशंका दुनिया पर मंडरा रही है। ऐसे में अगर दोनों देशों में युद्ध होता है तो रूस और अमेरिका सीधे तौर पर एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। अमेरिका रूस के खिलाफ खड़ा हो जाएगा और यूक्रेन की मदद करके मैदान में आ जाएगा। और अगर अमेरिका यूक्रेन की मदद में आता है तो फिर दुनिया के कई और देशों को युद्ध में ना चाहते हुए भी शामिल होना पड़ेगा। वही रिपोर्ट यह भी है कि कुछ दिन पहले ही अमेरिका से सैन्य हथियारों से लदा हुआ एक विशालकाय जहाज यूक्रेन पहुंचा है, जिस पर रूस ने कड़ी आपत्ति जताई थी। लिहाजा जानकारों का कहना है कि युद्ध की किसी भी संभावना को फौरन खत्म करने की जरूरत है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।